प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी भवन का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सजा के प्रावधान के साथ अपराजिता महिला और बाल विधेयक पारित किया। और पेरिस पैरालंपिक में ऊंची कूद T63 के फाइनल में मरियप्पन थंगावेलु, शैलेश कुमार और शरद कुमार आज रात चुनौती पेश करेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में आज दोपहर बाद ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। ब्रुनेई के युवराज और प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ मंत्री हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने उनकी अगवानी की। प्रवासी भारतीयों ने भी श्री मोदी का भव्य स्वागत किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली यात्रा है। श्री मोदी की यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी भवन का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए चांसरी में दीप प्रज्वलित किया और एक पट्टिका का अनावरण भी किया। चांसरी परिसर भारतीयता की गहन भावना को दर्शाता है, जिसमें पारंपरिक रूपांकनों और हरे भरे वृक्षारोपण को कुशलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। सुरुचिपूर्ण आवरण और टिकाऊ कोटा पत्थरों का उपयोग इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। चांसरी के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने उपस्थित भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी की। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनके योगदान की सराहना की। ब्रुनेई में भारतीयों के आगमन का पहला चरण 1920 के दशक में तेल की खोज के साथ शुरू हुआ। फिलहाल ब्रुनेई में करीब 14,000 भारतीय रह रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी गए। सुपर्णा सेकिया के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि श्री मोदी कल ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बुल्किया के साथ बातचीत करेंगे। At the airport today, Prime Minister was received by the Crown Prince and thereafter accorded ceremonial welcome. When he arrived at the hotel, the vibrant Indian community was there to cheer him, welcome him and greet him. Tomorrow, the Prime Minister will hold talks with His Majesty the Sultan on the way forward for India-Brunei relationship. यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से दोनों देशों और आसियान देशों के साथ भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। ये दोनों देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत विजन में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। प्रधानमंत्री कल सिंगापुर जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति थर्मल षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, कई वरिष्ठ मंत्रियों और व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पिछले 2 दशक में बहुत अधिक सशक्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और देश को आगे ले जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी आवश्यक है। महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक विकास बिना देश का विकास शायद जितना होना चाहिए ऐसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ना, उनको सहयोग करना, महिलाओं को देखने की दृष्टि, समझने की दृष्टि कहीं कहीं थोड़ा कम दिखाई देता है। उसको सुधारने का, उसको समझने का, संशोधन करने का हम सबका कर्तव्य है। सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। परिषद ने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, डॉर्नियर 228 विमान, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की खरीद को मंजूरी दी। एक रिपोर्ट।
अलग अलग भूभागों में भावी खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं, जो कि भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण की एक प्रमुख कड़ी साबित होंगे। इन कॉम्बैट व्हीकल को अगले 35 से 45 वर्षों तक सेवा में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार हवाई लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। डॉर्नियर 228 विमान अगली पीढ़ी के तेज गश्ती जहाज और अपतटीय गश्ती जहाज की खरीद से भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी, गश्त, खोज, बचाव और आपदा राहत अभियान चलाने की क्षमता में वृद्धि होगी। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये मुठभेड़ बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बलों को बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के सीमावर्ती इलाके में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद एंद्री गांव के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर भेजी गई। इसके दौरान बैलाडीला की पहाड़ियों के पास आज सुबह पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से एक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR के साथ ही 2 अन्य राइफलें भी बरामद की गई हैं। सर्च अभियान अभी भी जारी है। वहीं राज्य के बीजापुर जिले में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 13 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सजा के प्रावधान के साथ अपराजिता महिला और बाल विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में कहा कि विधेयक में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ये कानून पिछले महीने राज्य सरकार के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद लाया गया है। इस बीच कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष को निलंबित कर दिया गया है। राज्य विभाग ने आज उनका निलंबन आदेश जारी किया। इससे पहले डॉक्टर घोष और 3 अन्य को 10 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। भाजपा के राजीव भट्टाचार्य ने आज त्रिपुरा में राज्यसभा की एकमात्र सीट 37 वोटों के अंतर से जीत ली। श्री भट्टाचार्य को 47 वोट मिले, जबकि सीपीआईएम के सुदन दास को 10 वोट मिले। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल रामबन और अनंतनाग जिलों में प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे। झारखंड में भाजपा ने उत्पाद शुल्क कांस्टेबल भर्ती के दौरान गर्मी के कारण मारे गए 12 अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य विधानसभा चुनाव के भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस मामले की जांच कराने का आग्रह करेगी। केंद्र और त्रिपुरा सरकार नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच कल नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्र ने पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि के लिए 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सरकार रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में हुई बैठक में ये बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना रोजगार सृजन की दिशा में एक प्रभावी कदम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई में इस वर्ष प्लेसमेंट पूरा हो गया है और औसत वार्षिक पैकेज 23.5 लाख रुपए का रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 7.7% की वृद्धि हुई है। सबसे कम 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज ऑफर किया गया। इस वर्ष प्लेसमेंट में भाग लेने वाली कंपनियों की संख्या 12% बढ़कर 364 की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने कहा है कि पूंजी संचय को सुविधाजनक बनाने, लेन देन लागत को कम करने और जोखिम प्रबंधन में अपनी भूमिका के कारण भारत के समावेशी और सतत भविष्य के लिए मजबूत वित्त क्षेत्र महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित तीसरे वित्तीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर पात्रा ने कहा कि वित्त और विकास के बीच गहरे संबंधों को देखते हुए भारत के भविष्य को नया आकार देने में वित्त की भूमिका निर्विवाद है। बेंगलुरू में भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने एक सुपर डेमोना विमान सिम्युलेटर तैनात किया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए विकसित इस सिम्युलेटर का डिजाइन स्वदेशी है। कैडेट्स को उड़ान के बुनियादी पहलुओं और वातावरण की जानकारी देने के लिए रक्षा अकादमी में वायुसेना प्रशिक्षण दल इसका उपयोग करेगा। पेरिस पैरालंपिक खेलों के छठे दिन निशानेबाजी में अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन SH1 श्रेणी के फाइनल में 5वें स्थान पर रहीं। तीरंदाजी में महिलाओं की रिकर्व प्रतिस्पर्धा में पूजा ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। उनका सामना रात 9:20 पर चीन की वू चुनियन से होगा। महिलाओं की शॉटपुट में भाग्यश्री जाधव 5वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की ऊंची कूद के T63 फाइनल में मरियप्पन तंगावेलू, शैलेश कुमार और शरद कुमार चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं के 400 मीटर T20 स्पर्धा में दीप्ति जीवनजी ट्रैक पर होंगी। देर रात पुरुषों की भाला फेंक F46 के फाइनल में अजीत सिंह, रिंकू और सुंदर सिंह पदक जीतने की कोशिश करेंगे। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण सहित 15 पदक लेकर 16वें स्थान पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक चैंपियनों को फोन पर बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपने एथलीटों पर गर्व है। पेरिस पैरालंपिक में कल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाले सुहास एल यथिराज ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पदक जीतने पर खुशी जाहिर की। पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूं। पिछले कुछ दिनों से इसके लिए काफी तैयारियां की थी, फिटनेस पर काफी ध्यान दिया था और देश के लिए यहां से हम सिल्वर मेडल लेके आ रहे हैं। मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहता हूं कि आपका जो भी पैशन हो उसको पैशनेटली पूरी शिद्दत के साथ परस्यू करिएगा। कभी हार कभी जीत लगी रहती है जिंदगी में। आंध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत अभियान शुरू किया है। विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को आवश्यक उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी भवन का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सजा के प्रावधान के साथ अपराजिता महिला और बाल विधेयक पारित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।